नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हरियाणा पंचायती चुनाव के चर्चाओं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाया विराम। एसएलसी की अनिवार्यता खत्म होने से हरियाणा बोर्ड से संबंधित स्कूलों को बड़ा नुकसान। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साधा निशाना। खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में अदालत के फैसले के बाद ही पंचायत चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा। अगस्त में पंचायती चुनाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए सीएम ने कहा कि कुछ विषय कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। दिल्ली रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सफाई देते हुए कहा कि पेट्रोल पदार्थों की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है, इससे सरकारों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी भविष्य में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बोले कि किसानों को बातचीत करनी है या नहीं, ये उन्हें तय करना है, क्योंकि सशर्त बातचीत कभी सफल नहीं होती। हरियाणा के ग्रामीण अंचल में स्थित निजी स्कूलों को एसएलसी की अनिवार्यता खत्म होने से करोड़ों की चपत लगी है। हजारों बच्चे बिना फीस भरे ही स्कूल छोड़ गए हैं। एसएलसी जरूरी ना होने से उन्हें सरकारी स्कूलों में आसानी से दाखिला भी मिल गया है। सबसे अधिक नुकसान हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों को उठाना पड़ा है। स्थिति ये है कि वे स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे। कोरोना की पहली व दूसरी लहर में स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों, गैर शैक्षणिक स्टाफ, चपरासी, ड्राइवरों व सहायकों का वेतन रुका हुआ है। इन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने अधिक विकट होने पर स्कूल संचालक इन्हें कर्ज या कहीं से उधार लेकर 20-30% वेतन ही मुश्किल से दे पा रहे हैं ताकि घर चल सके। देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि अगर वह चाहें तो हरियाणा से भी खुद को टीका लगवा सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकों की कथित कमी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और दावा किया था कि जुलाई का महीना आ गया है लेकिन टीके नहीं आए हैं। गांधी ने ट्वीट किया, जुलाई का महीना आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। इसके जवाब में खट्टर ने गांधी को राहुल जी के रूप में संबोधित किया और कोविन पोर्टल की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप यहां पंजीकरण कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड है। खट्टर ने अपने ट्वीट में कहा कि आप चाहें तो हरियाणा से भी टीका लगवा सकते हैं। यहां दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान के तहत बड़ी संख्या में नागरिक हर रोज टीकाकरण करवा रहे हैं। फतेहाबाद की अनाज मंडी के पीछे स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट का मामला सामने आया है। लुटेरे ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिन दिहाड़े हुई इस लूट से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि अनाज मंडी के पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप बने ग्राहक सेवा केंद्र पर कल दोपहर 2 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की वारदात में शामिल दोनों युवक बाइक पर आए थे। इनमें से एक युवक, जिसने अपने मुंह को कपड़े से कवर किया हुआ था, केंद्र के अंदर आया और रिवॉल्वर दिखाकर वहां बैठे लोगों को सारी नकदी बैंक में डालने को कहा। सूचना क्रांति की सबसे बड़ी देह हरि क्रांति। यहाँ पर कई सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होती हैं। वहीं अब किसान भी मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन खेती यंत्र ले सकेंगे। केंद्रीय खेती और किसान कल्याण मंत्रालय ने फॉर्म्स नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिससे किसानों को खेती यंत्र और मशीनें किराए पर मिल सकेंगी। हरियाणा में अब करीब 700 पीजीटी अध्यापक प्रिंसिपल बन सकेंगे। हरियाणा में बिना मुखिया के चल रहे स्कूलों को अब प्रिंसिपल मिल सकेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पीजीटी अध्यापकों को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाने को लेकर हरी झंडी देने की बात ये राह बनी है। कोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित केस में हाई कोर्ट ने सटे हटाकर 1996 तक के 659
पीजीटी अध्यापकों की पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की है। इन अध्यापकों का वरिष्ठता नंबर 1646 से 2309 तक है। सीनियरिटी को लेकर कुछ अध्यापक 2019 में कोर्ट की शरण में गए थे। तब से अब तक प्रदेश में लगभग 850 से भी ज्यादा स्कूल बिना मुखिया के ही चल रहे हैं। हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में फिल्मी स्टाइल में ड्रामा हुआ। वर व वधू पक्ष के लोग शादी की खुशियों में मशगूल थे। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी और फेरों के लिए वर वधू कदम रखने ही वाले थे कि अचानक पुलिस के साथ लड़के की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया है कि 7 सालों से वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लड़के ने शादी का वादा भी किया हुआ था। फिर क्या था, लड़के की करतूत सामने आते ही वर व वधू पक्ष के बीच हंगामा हो गया। शादी रुकवाने पहुंची लड़की ने आरोप लगाया है कि वे दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में कार्य करते हैं। पिछले 7 सालों से लड़का उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और शादी का वादा कर रखा था, लेकिन पिछले दिनों उसे कहीं से पता चला कि लड़का शादी करने वाला है। नेशनल हाईवे पर स्थित एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह हो रहा था और इसी दौरान लड़की ने हांसी पुलिस को फोन कर शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस के साथ लड़की मैरिज पैलेस में पहुंची और लड़की की करतूत को सबके सामने बताया। वहीं हांसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़का पक्ष के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।